नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के परिणाम का। जी हां, हाल ही के दिनों में ममता बनर्जी बिहार आई थी विपक्षी एकता को लेकर, जो 23 जून को बैठक थी। उनके साथ कई मंत्री, कई पार्टी के पदाधिकारी के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोग भी उनके साथ आए थे। उसमें कुछ अपने बिहार से भी कुछ लोगों का रिश्ता था। उनसे पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर वही यूं ही चर्चा हुई और उस चर्चा के सहारे हम ये समझना चाहते थे कि भाई बंगाल के चुनाव में, खास करके पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा क्यों होती है। और उसी दौरान ये बातें सामने आई कि कांग्रेस और सीपीएम, ये जो एकता की बात हो रही है, ठीक है, बात होनी चाहिए, लेकिन बंगाल में अगर बीजेपी को कमज़ोर करना है या बीजेपी को शून्य पर आउट करना है तो कांग्रेस और सीपीएम को मजबूत होना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई ममता बनर्जी बड़ी उत्तेजित होकर बोल रही हैं कि देखिए हम राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की बात कर रहे हैं, यहाँ सीपीएम और कांग्रेस मिला हुआ है, ये रहेगा तो मैं फिर सोचूंगा। तो कहा कि देखिए ये राजनीति है कि ये समझदारी नहीं बने बंगाल में कि ममता दीदी और ये दोनों मिल चुके हैं या मिले हुए अंदर, क्योंकि जैसे ही ये मैसेज जाएगा बीजेपी और वहाँ मजबूत होगा। क्योंकि ममता के खिलाफ जो वोट है वो अधिकांश वोट ऐसे हैं जो कांग्रेस और सीपीएम के कभी परंपरागत वोट हुआ करते थे, वही वोटर है। इसलिए ममता भी चाह रही है कि अगर बीजेपी बंगाल से बाहर निकल किया जाए तो सीपीएम और कांग्रेस को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और बातचीत में ही उन्होंने बताया कि संतोष जी, इस बार देखिएगा कि बंगाल का चुनाव चौंकाने वाला चुनाव होगा, क्योंकि सीपीएम और कांग्रेस जिस तरीके से कोर्ट से लेके, न्यायालय से लेके सड़क तक लड़ाई लड़ रहा है ममता बनर्जी की पार्टी के खिलाफ, रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। आज वाकई में पंचायत के अधिकांश सीटों की घोषणा परिणाम सामने आ गए हैं। वैसे हिंसा में इस बार भी 40 से अधिक लोग मरे हैं, लेकिन मरने वाले में अधिकांश मुसलमान हैं। ये भी समझ से परे है कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी के वोटर के बीच जहाँ सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई है वो बॉर्डर के इलाका है। और उस बॉर्डर के इलाके में जो सबसे ज़्यादा हत्याएँ हुई है, मुसलमान को ही मारा है। वहाँ कोई उस तरीके की हिंदू की लड़ाई नहीं है। ये भी समझ से परे बात है। तो पता चला कि पहले ये लोग सीपीएम के वोटर हुआ करते थे, लेकिन उनको लगता है कि अभी बॉर्डर इलाके में उस तरीके से मजबूती के साथ सीपीएम फाइट नहीं कर पा रहे तृणमूल कांग्रेस को, तो मुसलमान ही लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। तो लोग मरे हैं, इतने लोग मरे हैं, वो अलग, क्योंकि पंचायत चुनाव में बंगाल का अपना एक अलग मिजाज रहा है और उस मिजाज से राजनीति चली आ रही है। तो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी वहाँ लड़ाई लड़ी और काफ़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा बीजेपी जीती भी है तो सीमावर्ती इलाके से, जहाँ मुसलमान का सबसे बड़ी आबादी है। हिंदू के वोट से नहीं जीता है, मुसलमान की आबादी जहाँ है वहाँ बीजेपी जीत हासिल की है। मुसलमान के वोट के डिवीजन में आपस में ही लड़ा है। और पिछले चुनाव की तुलना में अगर हम बात करें तो लगभग 5700 सीट पिछली बार जीत के आए, तो डबल सीट इस बार पंचायत स्तर पर बीजेपी जीत कर आई है। लेकिन जो खतरे की घंटी बीजेपी के लिए है वो खतरे की घंटी ये है कि जिन इलाकों में बंगालियों के बीच बीजेपी ने पैठ बनाई थी, बिहारियों के बीच बीजेपी ने पैठ बनाई थी, जिन इलाकों में बीजेपी का सबसे ज़्यादा सांसद आज भी है और सबसे ज़्यादा विधायक आज भी है, उन इलाकों में बीजेपी का सुपरा साफ हो गया है और बीजेपी वहाँ तीसरे पोजीशन पर पहुँच गया है। सेकंड पोजीशन पर सीपीएम और कांग्रेस है। और ये संकेत है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से ग्राउंड पर बीजेपी के साथ लोग जिस स्तर पर थे, उसमें जो दुराव आया है, मतलब उससे जो लोग अलग हुए हैं, इसका बड़ा असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, जो खबर है, जो हमारे पास खबर आई है, वो खबर ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीट है,
2021 के विधानसभा चुनाव में 75 सीट है। और जिन 8-10 जिलों में सबसे ज़्यादा सीट आया है, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पुरुलिया, पाकुड़ा, वीरभूमि, ये सब ऐसे ज़िले हैं जिन इलाकों में बंगाली और बिहारी मिलकर मजबूती के साथ बीजेपी को खड़ा किया था और ममता को सीधे सीधे चुनौती दे रही थी। लेकिन इन इलाकों में बीजेपी का पोलिंग एजेंट और मुखिया तो छोड़िए, लोग वोट देने के लिए बीजेपी को तैयार नहीं हुए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जिसने अपनी जान गंवाई। बंगाल के जानने वाले लोग बता रहे हैं कि ये संकेत सही नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये महसूस हुआ कि ममता इनसे हटने वाले नहीं है, ममता को ये परास्त नहीं कर पाएंगे। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी दीदी और दीदी का जो एक बयानबाजी उन्होंने शुरू की थी उस चुनाव में, उस चुनाव के बाद बंगाली समाज को ये लगने लगा कि मोदी के साथ अगर हम खड़े रहें तो फिर जो मेरा बंगला अस्मिता है वो अस्मिता खत्म हो जाएगा। बंगाल प्राउड, मतलब बंगाल को लेकर जो हमें गर्व है, वो मोदी के आने से खत्म हो जाएगी। उसकी राजनीति वही है। और ख़ास करके पूर्वांचल में जो इनकी नीति रही है, उस नीति को वहाँ के स्थानीय लोग बड़ी करीबी से देख रहे हैं कि किस तरीके से डिवीज़न करके बीजेपी राजनीति करती है। तो एक दुराव की वजह, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दुराव की वजह एक ये रही। दूसरी वजह जो सबसे बड़ी वजह रही कि बीजेपी जिन कार्यकर्ताओं को खड़ा किया, संघ ने काफ़ी काम किया उन इलाकों में, मजबूती के साथ खड़ा किया, उन कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में टिकट देने के बजाय बाहर से जो लोग आए थे, दूसरे दल से जो लोग आए थे, उनको बीजेपी ने प्रमुखता दिया। देखिए अध्यक्ष स्तर से, मतलब पूरे बंगाल की राजनीति को देखिए तो राजनीति उसी दिशा में था। ममता बनर्जी के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा था वो कौन था? ममता बनर्जी की पार्टी के लोग थे। तो ये जो राजनीति बीजेपी की वहाँ रही, उससे लेके काफ़ी बीजेपी के जो नए कार्यकर्ता बने थे, जो कहीं न कहीं सीपीएम और कांग्रेस को छोड़कर उनके पास गए थे कि मजबूती से लड़कर तृणमूल कांग्रेस को हम बाहर करेंगे, हराएंगे और बीजेपी की सरकार बनाएंगे। ऐसा जो वर्ग था वो वर्ग काफ़ी निराश हुआ है। और इस निराशा की वजह से जो ये 8-10 जिले, जिन जिलों की हम चर्चा किए हैं, उन जिलों के पंचायत चुनाव में बीजेपी का सुपरा साफ हो गया है, मतलब तीसरे पोजीशन पर चला गया है। मतलब वहाँ के जो वोटर थे, जो बीजेपी के वोटर थे, वो वोटर कांग्रेस और सीपीएम में शिफ्ट हो गया, ये साफ दिख रहा है। इतना ही नहीं, कई और जिलों में, जिन जिलों में बीजेपी शहरी क्षेत्र में मजबूती के साथ ग्रामीण परिवेश की राजनीति को प्रभावित करते थे, शहर घर है लेकिन गांव में भी उनका आधार है, उन जिलों में भी बीजेपी की स्थिति तीसरे नंबर पर हो गई है। तो सवाल यह है कि आखिर ये 10,000 सीट वो जीत कर कहाँ से आए? तो जो 10,000 सीट जो पंचायत स्तर पर वो जीत कर आए हैं, वो ऐसा इलाका है जिन इलाकों में सीपीएम और कांग्रेस उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ पाई मजबूती के साथ कि सामने वाले को भरोसा हो सके कि ये सीट हम अगर चुनाव देंगे तो तृणमूल कांग्रेस को टक्कर दे सकता है। तो ये स्थानीय स्तर पर की चीज़ें हैं, जहां मुसलमान ही एक दूसरे के खिलाफ, वहां सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई है और सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी उन्हीं इलाकों में जीती है। ये एक अलग तरीके का रिजल्ट सामने आया है। लेकिन वो मुसलमान वोटर लोकसभा चुनाव में मोदी के साथ चले जाएंगे, ये संभव नहीं है, किसी भी स्थिति में ये नहीं होगा। तो ये जो एक बदलाव पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, वो बदलाव बड़ा संकेत है 2024 को लेकर, क्योंकि 18 लोकसभा क्षेत्र, मतलब 18 एमपी, 42 में 18 एमपी बीजेपी के हैं। और इतनी बड़ी जीत बीजेपी कभी भी पश्चिम बंगाल में इससे पहले नहीं हुई थी। और वो 18 सीट मेंटेन करने को लेकर जो कवायद बीजेपी की तरफ से हो रही है और जो परिणाम पंचायत के चुनाव में देखने को मिला है, ये अलग बात है कि आज रविशंकर के नेतृत्व में एक टीम गई है वहाँ, लेकिन रविशंकर भी जिस तरीके के मिजाज के लोग हैं, जो अंदाज में अपनी बात रखते हैं, उससे कहीं न कहीं दूर तलक भी वो बंगाली प्राउड को जोड़ नहीं पाएंगे। ये अलग बात है कि शत्रुघ्न सिन्हा के सहारे रविशंकर भी पहुंच जा रहे हैं वहाँ,
वहाँ ये दिखाने के लिए कि भाई देखिए रविशंकर बिहार से ही आए हैं, लेकिन उसका असर होगा कहना मुश्किल है। लेकिन इस परिणाम ने ये दिखा दिया है कि आने वाले समय में ममता जो कह रही थी कि सीपीएम और कांग्रेस जैसे जैसे मजबूत होगा चीज़ें बदलेंगी, और इसका असर, इस पंचायत चुनाव का असर पड़ोसी राज्य असम और जो अन्य पूर्वोत्तर राज्य हैं और उड़ीसा में भी देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इन राज्यों में भी कांग्रेस के और वामपंथी पार्टियों का जो वोट है वही आज बीजेपी का आधार वोट है। और वो आधार वोट 70 साल से कांग्रेस के साथ रहा है। जैसे ही कांग्रेस मजबूत होगा, जिस तरीके से बंगाल में देखने को मिला है कि वो वोटर वापस कांग्रेस के साथ, सीपीएम के साथ आए हैं, वो दिन दूर नहीं है जब इन इलाकों में भी ये स्थिति आपको देखने को मिले। क्योंकि बीजेपी जो राजनीति कर रही है वहाँ, जिस तरीके से फूट डालो राज करो वाली स्थिति में उन इलाकों में वो काम कर रहे हैं। मणिपुर में आप देख ही रहे हैं, असम में भी देख ही रहे हैं, मेघालय मिजोरम में आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, आज बीजेपी उनके साथ सरकार में है। तो उसका इम्पैक्ट भी ऐसे वोटर पर पड़ रहा है जो वोटर बदलाव की बात सोच रहे थे। लेकिन बीजेपी बदलाव की बजाय ऐसे लोगों को तवज्जो दिया जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार का मसला था, जो हिंदू मुसलमान या ईसाई के राजनीति को नैरेटिव बनाकर आगे चलते थे, ऐसे लोगों को तवज्जो दिया। इस वजह से उन इलाकों में भी बीजेपी को लेकर एक अलग तरीके का माहौल बनने लगा। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, कहते हैं ना, तो मोदी है तो मुमकिन है, ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का परिणाम आया है और जो संदेश है कि कांग्रेस अगर मजबूती से इन इलाकों में, वामपंथी पार्टी मजबूती से इन इलाकों में खड़े हो, तो फिर बीजेपी का जो एक प्रभाव वाला जो इलाका बना है उसमें काफ़ी तेज़ी से क्षरण हो सकता है।